सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सतनाम सतनाम। में सर्वे हमारे कराची, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में बसने वाले सब सत्संगी गुरुजन, महंत, कोटवाल, भेद भगवाधारी और माताओं बहनों को ये सुन के बड़ी खुशी होगी आप लोगों को कि सदगुरु कबीर साहब का एक महाविशाल भंडारा आयोजित किया जा रहा है। 20 तारीख इतवार 2022 कराची स्वामीनारायण मंदिर के अंदर। कहते कि जब सदगुरु की कृपा होती है तो मनुष्य के अंदर, साधक के अंदर जागृति आती है और वो मानव सेवा में तत्पर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर फिर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। तो मैं सर्वे संतन को, सर्वे जिज्ञासु भजन मंडली और प्रेमी अंशों को ये आमंत्रित कर रहा हूँ कि इस सदगुरु कबीर साहब के विशाल भंडारे में आप लोग ने शिरकत करके अधिक से अधिक आपने आमंत्रित होना है और हमें सेवा का लाभ देंगे, क्योंकि ये किसी पक्षपात या किसी के भेदभाव से नहीं, ये तो सदगुरु कबीर साहब का भंडारा है जो सबके लिए है। कबीर साहब तो सबके लिए है कि कबीर कुआं एक है, पनियारी है अनेक, बर्तन निहारे निहारे, अरे पानी तो सब में एक ही है। तो सदगुरु कबीर साहब के इस आमंत्रण के लिए मैं आप लोग को हाथ जोड़ के आमंत्रित करता हूँ कि इस भंडारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें और इस भंडारे को विशाल और कामयाब बनाएं, क्योंकि ये हमारा नहीं है, ये कबीर साहब के मानने वालों के लिए है और जो कबीर साहब को मानने वाला है वो इस भंडारे में ज़रूर आएगा। बोल सदगुरुदेव की जय। बोलो गुरुदेव की। गुरु गोरख नानक दत्त कबीर की जय। हमारे समस्त ज्ञाति के भक्तजन, गुरुजन, भगवाधारी, सत्संगी, प्रेमी, गायक सभी को हाथ जोड़कर विनंती है कि ये 20 तारीख 11वां महीना 2022 रविवार के रोज़ ये विशाल भंडारा का आयोजित किया गया है, जो कि ये हमारे बहुत ही प्यारे भक्त साजन भाई डंडवाल की तरफ से ये किया गया है और कबीर साहब की असीम कृपा से इस सत्संग का आयोजन किया है। तो सभी प्रेमी जनों से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो भी सनातन धर्म के लोग रहते हैं, जो मानने वाले हैं, जो भक्तजन हैं, सभी को इनका बहुत ही प्रेम से हाथ जोड़कर आप लोगों को आमंत्रित किया जाता है कि सभी को आना है, बाल बच्चों सहित सबको आना है। तो इस भंडारे को आप विशाल बनाइए और इनका कहना है कि हम सबको और हमें भी कि आप लोग आएंगे तो हमें सेवा का मौका दें और सभी के लिए प्रभु की कृपा से सदावत जो कि मतलब कि जो भी प्रसाद है उसका आयोजन किया है। पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, इनका कहना है, और सभी को ये आमंत्रण करेंगे, सभी को इनविटेशन दिया जाएगा। तो सारे मतलब कि हमारे सत्संग के अंदर तो किसी का भेदभाव होना नहीं चाहिए, भेदभाव रहित आइए। कहने के कबीर तेरी झोपड़ी गलगटे के पास, जो करे सो भरे तू क्यों रहे उदास। तो साहब हमें किसी के अवगुण को नहीं देखना है, गुण को भी देखना होता है। तो लिहाजा हम सभी को हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करते हैं कि आप लोग ज़रूर आइएगा और कुछ बोलने में भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। बोलो सदगुरुदेव की जय। बोल सतपुरुष परमात्मा सदगुरु साहेब कबीर की जय।
तारीख 20/11/2022 दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक एक महान सत्संग भंडारे का आयोजन एक हमारे संत साजन जुम्मन धनवाल साहेब इसका आयोजन कर रहे हैं और वो अपने बाल बच्चों सहित कबीर साहेब के शरण में आ रहे हैं और गुरु श्री दयालदास स्वामी के ज़रिए वो कबीर साहेब के शरण में आ रहे हैं। इस महान दिवस वाले दिन आप पाकिस्तान में रहने वाले सभी संतों को, भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, सबको आमंत्रित किया जाता है कि इसमें आप लोग हाज़िरी दें और इस सत्संग की शोभा बढ़ाएं और हमारे भाई साजन जुम्मन धनवाल को सेवा का मौका प्रदान करें। ये एक महान सत्संग आयोजन है। इसमें आप लोग जितने भी अपना भाग्य आने का अवसर आपको मिला है, अगर इसको आप हाज़िरी देंगे तो आप लोगों का बहुत बहुत हमारी तरफ से आभार होगा। बोल सदगुरुदेव की जय। जय माता दी, जय गुरुदेव। नमस्ते, मैं साजन जुम्मन ढेनवाल, साजन ह्यूमैनिटी वेलफेयर ट्रस्ट का चेयरमैन। जैसे कि आप लोगों ने देखा और सुना, बहुत ही अच्छा लगा। हमारे गुरु लोगों ने विचार दिया अपने, और गुरु कबीर साहब का जो विशाल भंडारा रखा गया है, ये आप लोगों के लिए रखा गया है। तमाम लोगों से, जितने भी हमारे अकलिती बिरादरी में मिनोरिटीज़ के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी रंग नस्ल से क्यों ना हो, किसी भी पंथी से क्यों ना हो, हम सभी लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर जो गुरु साहब का भंडारा, विशाल भंडारा रखने जा रहे हैं, जिसकी तारीख 20 तारीख इतवार का दिन 2022 11वां महीना, इसमें आप लोग अपने बाल बच्चों के साथ, गुरुचर लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रेमियों के साथ सभी लोग इस भंडारे में पधार कर हमें सेवा का मौका दे, ताकि ये भंडारा विशाल भंडारा बन सके। कबीर साहब वो संत थे, वो महात्मा थे, जिन्होंने हमेशा इंसानियत के विषय पे बात की। उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं दर्शाया, कभी जात पाती के ऊपर बात नहीं की। उन्होंने बात की तो इंसानियत को लेकर बात की, एक होने की बात की और परमात्मा के अंदर जोड़ने की कोशिश की। वो संत जो हजारों सालों से आपने देखा किस तरीके से लोगों के अंदर, आज कहीं अगर वाणी बोली जाती है, अगर लाइव वीडियो में या फिर कहीं भी किसी जगह पर भी अगर मिसाल दी जाती है तो वो कबीर साहब है जिसकी मिसाल दी जाती है। और ये आप लोग भी इस बात से वाकुफ हो कि हमेशा कबीर साहब की वाणी वहीं बोली जाती है जहाँ कुछ हो रहा हो। तो कबीर साहब वो संत थे, हमेशा उन्होंने बात की, अच्छे मौजू पर बात की, अच्छी बात को लेकर बात की। तो मैं अपने बारे में ज़रूर दर्शाना चाहूँगा, जैसे कि मेरे वालिद साहब जुम्मन कालू, जो वो खुद भी एक कबीर घराने से थे। उनके गुरु का जो नाम था वो पाचा महाराज, जो हैदराबाद गाड़ी खाते के अंदर रहता था, क्योंकि पाचा महाराज खुद करीब कबीर घराने से थे। तो हमारे वालिद साहब जो थे मेरे, वो भी उस घराने से चलते आ रहे। मेरे गुरु जो बिरबल महाराज ग्वादर में रहते थे, वो भी कबीर घराने से थे। तो उन्होंने भी बहुत सेवा करी और संतों की भी सेवा करी, और जो है कबीर साहब की भी सेवा हमेशा वो करते रहे। इसके साथ साथ मैं उनका शिष्य बना, बिरबल महाराज का। आज मेरे जो बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, जो बच्चियां हैं, उन तमाम जो मेरे बच्चों को और गुरु शरण के अंदर लेके जा रहे, जो हमारा जो सिस्टम चलेगा वो कबीर घराने से। तो गुरु तो सभी के अच्छे हैं, इसमें गुरु में कोई ऐसी बात नहीं है। गुरु किसी का भी क्यों ना हो, गुरु सत्य की बात करता है, सच्चे रास्ते पे लेके जाता है। लेकिन बात मन की है कि अगर हमारा जो सिस्टम चलता हुआ आ रहा है गुरु कबीर साहब का, तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे
गुरु दयालाल बापू का कि उनके बच्चे जो है शिष्य होने जा रहे हैं। तो इसमें मैं दूसरों लोगों को भी यही कहूँगा, जिनके बच्चे अगर शिष्य नहीं हैं तो इस पंडाल के अंदर आकर अपने बच्चों को भी आप शिष्य कराएं, अपने भाइयों को, बहनों को। और अगर कोई भी वो भी शिष्य होना चाहता है तो वो भी गुरु की शरण में आए और शिष्य बने और वो काम करे जो कबीर साहब ने इंसानियत के विषय पे किया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और इसके साथ साथ दोबारा मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि मैंने हमेशा इंसानियत के विषय पे बात की है, इंसानियत को लेके बात करी है। आज से नहीं, पिछले कई सालों से, बल्कि 35 साल के करीब हो चुके हैं इंसानियत के विषय पे काम कर रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान के अंदर गांव गोट, कोई भी शहर, कोई भी जगह हो, तो मैं कौम परस्ती या लड़ाई या झगड़ों के ऊपर विचार नहीं कर रहा था, न काम कर रहा हूँ। हमेशा कोई भी सत्य के रास्ते पे चल रहा था, मैं उन्हीं के साथ जुड़ता हूँ। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज मेरे नसीब, वैसे तो मैं हर वक्त इंसान की सेवा में, मनुष्य सेवा में जुड़ा रहता हूँ, लेकिन आज मुझे मौका मिल रहा है एक कबीर साहब का। हमारी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है कि हम किसी गुरु का भंडारा करें, ये सब परमात्मा करा रहा होता है। तो इसमें थोड़ी सी हमने एक सेवा ली है और वो सेवा करने जा रहे हैं गुरु कबीर साहब का भंडारा। अगर मैं बोलूँ कि मैं कर रहा हूँ तो मेरी कोई ताकत नहीं है, ये हमारे सारे जितने भी गुरु लोग हैं उनके आशीर्वाद से, उनके ताउन से, ये तमाम संतों के जितने सेवाधारी लोग हैं, ये उनके ताउन से ये भंडारे को कामयाब किया जा रहा है। और तमाम मेरे बहन भाइयों से, मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, मेरे बुजुर्गों से, सत्संगी लोगों से, तमाम प्रेमी लोगों से, सभी से कहता हूँ कि इस विशाल भंडारे को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। आप अपने बच्चों के साथ आइएगा, आपके आने से ही इस भंडारे की शोभा बढ़ेगी। आपको होना बहुत ज़रूरी है, गुरुचन लोगों का, सत्संगी लोगों का, और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ, सभी के साथ आकर इस भंडारे के अंदर शिरकत करें और हमें सेवा का मौका दें। 20 तारीख 11वां महीना 2022 ये भंडारा आपके लिए सजाया गया है, गुरुचन लोगों के लिए सजाया गया है। बहुत ही खूबसूरत सत्संगत हो रही है, होने वाली है, जिसमें हम तमाम लोग साथ बैठकर एक प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे। और अगर बोलने में मुझसे कोई कोताही हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। एम.ए. जिन्ना रोड स्वामी नारायण मंदिर में ये भंडारा रखा गया है ग्राउंड के अंदर। और 20 तारीख 11वां महीना 2022 आप तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि इस भंडारे में पधार कर अब हमें इस सेवा का मौका दे। और टाइम का बहुत ख्याल रखेगा, 12 बजे दिन में जोत जो है वो प्रकट की जाएगी, जोत को जलाया जाएगा और रात 8 से लेकर 9 के दरमियान ये प्रोग्राम जो है इंतजाम करेंगे। जय माता दी, जय गुरुदेव, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।